अमेज़ॉन एडवर्टीजमेंट कैसे की जाती है, ये जानने के लिए ये जानना ज़रूरी है कि ये क्या है और क्यों की जाती है। क्योंकि जब किसी चीज़ के बारे में आपको ये पता चल जाए कि ये क्या है और क्यों की जाती है, तो ये जानना कि ये किस तरह से की जाती है कंपैरेटिवली आसान हो जाता है। अमेज़ॉन आपको एक अपॉर्चुनिटी, अपने न्यू सेलर्स और एक्सिस्टिंग सेलर्स को एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है कि जिसके ज़रिए से वो अपनी प्रोडक्ट की विजिबिलिटी को, न्यूली प्रोडक्ट इसके अलावा जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट उनकी विजिबिलिटी को इंक्रीज़ कर सके, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस प्रोडक्ट को जो है वो परचेज़ कर सकें। अमेज़ॉन एडवर्टीजमेंट बेसिकली 3 किस्म की होती हैं: स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स, स्पॉन्सर्ड ब्रांड्स एंड प्रोडक्ट डिस्प्ले एड्स। स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स की अगर बात करें तो सबसे कॉमनली यूज़ होने वाली अमेज़ॉन एडवर्टीजमेंट टाइप है। इसमें आपको किसी भी किस्म का ट्रेडमार्क रजिस्टर या ब्रांड रजिस्टर होने की ज़रूरत नहीं होती। ये फर्दर आगे दो तरह से काम करती है, ऑटो कैंपेन्स के तहत और मैनुअल कैंपेन्स के तहत। ऑटो कैंपेन्स के अंदर अमेज़ॉन ऑटोमेटिकली आपकी लिस्टिंग कंटेंट और इसके अलावा जो आपकी बैकएंड सिस्टम है उसकी बेस के ऊपर आपकी ऐड को विजिबिलिटी प्रोवाइड करता है, उसको इंप्रेशंस और क्लिक्स प्रोवाइड करता है। जितनी अच्छी ऑप्टिमाइज आपकी फ्रंट एंड और आपका बैक एंड होगा, उतनी ही अच्छी आपकी मैनुअल कैंपेन जो है वो परफॉर्म करेगी। मैनुअल कैंपेन्स की जहाँ तक बात है, ये बेसिकली दो तरह से टारगेट की जाती है। इसमें आपका कीवर्ड टारगेटिंग होती है कि जिसमें आप अमेज़ॉन को इनपुट प्रोवाइड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ कीवर्ड्स के, इन कीवर्ड्स के अगेंस्ट आपके ऐड को शो करें। जबकि प्रोडक्ट टारगेटिंग में आप अमेज़ॉन को कुछ आप अपने कंपेटिटर्स के एसेंस प्रोवाइड करते हैं कि जिसके तहत आप अमेज़ॉन को गाइडलाइन प्रोवाइड करते हैं कि इन एसेंस के प्रोडक्ट डिटेल पेज पे आपका ऐड शो हो। अब अगर हम कंपेन बजट को कैलकुलेट करना चाहें कि मुझे एक कंपेन के लिए कितना बजट रिक्वायर्ड है, तो उसके एक सिंपल सा फार्मूला ये है कि आप अपनी जो कैंपेन है, जो अपना ऐड है, उसको आप रन करें 3 से 4 दिन एक अच्छे बजट के ऊपर, और उसमें आपको पता लग जाएगा कि आपकी मैक्सिमम बिड जो है वो क्या आ रही है। और फिर आप देखते हैं कि यार मुझे इस कैंपेन पे, इस स्पेसिफिक कैंपेन पे 40 क्लिक्स चाहिए फॉर एग्जांपल, तो आपको पता है आपकी मैक्सिमम बिड जो है वो $1 आ रही थी। तो इसके लिए आपको कैलकुलेट करके आपको ये आसान सा आपको एक बजट मिल जाएगा कि जिसमें आपको पता होगा कि मैंने इस कैंपेन पे अगर $40, मुझे 40 क्लिक्स चाहिए, तो मुझे $40 जो है इस कैंपेन का बजट रखना पड़ेगा, तभी जो है मुझे 40 जो है वो क्लिक्स मिल सकेंगे। इसके अलावा दूसरी जो स्पॉन्सर एड्स में जो टाइप है वो है ब्रांड स्पॉन्सर्स। इसमें आपको जो आपका स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट है, इसमें आपको किसी भी किस्म का ब्रांड रजिस्टर होने की ज़रूरत नहीं होती, ये आपको वैसे ही अवेलेबल हो जाती है। लेकिन जो ब्रांड स्पॉन्सर है और स्पॉन्सर डिस्प्ले एड्स हैं, इन दोनों में आपको ब्रांड रजिस्टर होना ज़रूरी है अमेज़ॉन के साथ। इसमें आप ब्रांड स्पॉन्सर्स में अगर आपकी एक प्रोडक्ट है या आपकी लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, डिफरेंट और प्रोडक्ट्स भी हैं, तब भी आप इसको हासिल कर सकते हैं। ठीक है, ये बेसिकली जो है वो दो तरह से इसको भी किया जा सकता है कि इसमें आपको वीडियो एड्स की सहूलत भी अवेलेबल होती है कि आप अपनी जो ब्रांड है, अपनी प्रोडक्ट है, उसका एक वीडियो एड भी आप जो है वो लगा सकते हैं। इसके अलावा लिस्ट व्यू एड्स भी अवेलेबल होते हैं। अब इसका जो लैंडिंग पेज है कि आपका अगर क्लाइंट आपके ऐड पे क्लिक करता है तो वो कहाँ पर लैंड करना चाहिए, वो दो तरह से होता है कि आप या तो स्टोर फ्रंट का भी उसको लिंक प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ आप प्रोडक्ट लिस्ट पेज पे भी आप जा सकते हैं। ठीक है, अब जो आपका वीडियो ऐड है, इसके ऊपर तो आप ये दोनों तरह से आप दोनों लिंक प्रोवाइड कर देंगे। लेकिन जो आपका लिस्ट व्यू ऐड होता है, जैसे कि मैं अभी आपको दिखाता हूँ, ये वाला ऐड जिस तरह से मैंने पोर्टेबल ब्लेंडर सर्च किया तो हमारे पास एक डोमोफीवी जो है वो एक ब्रांड हमारे पास आया, और इसमें हम आप देख सकते हैं कि ये आपको ब्रांड नेम आ रहा है। ठीक है, इसके अलावा हाईलाइट इसकी लिखी हुई है और साथ में इसकी दो लिस्ट जो हैं यहाँ पर इसने की हुई हैं। इसमें आप 3 भी कर सकते हैं और इसमें 5 तक आपको अलाउ होता है कि आप अपनी लिस्ट जो है वो मेंशन कर सकते हैं इसके अंदर कि कौन कौन सी आपकी जो प्रोडक्ट है यहाँ पर डिस्प्ले होनी चाहिए लिस्ट व्यू में। अब इसके ऊपर अगर हम क्लिक करते हैं तो ये हमें इसके जो स्टोर फ्रंट है इसके ऊपर लेके जा रहा है। ठीक है, और इसी तरह से हम अगर आप इंडिविजुअल लिस्टिंग के ऊपर अगर हम क्लिक करेंगे तो ये हमें इसके लिस्टिंग डिटेल पेज पे, पीडीपी पे लेके जाएगा। ठीक है,
और अब इसमें इसमें बजटिंग जो है, इसमें आप डेली बजट भी कर सकते हैं और इसमें आप लाइफ टाइम बजट भी कर सकते हैं। लेकिन आपने देखना ये होता है कि जब आप लाइफ टाइम बजट आप सिलेक्ट करते हैं इस कैंपेन के लिए, ब्रांड स्पॉन्सर्ड के लिए, जो आप अपनी ब्रांड अवेयरनेस के लिए करना चाह रहे हैं, तो इसमें आप अगर लाइफ टाइम बजट इसका चूज करते हैं तो आप इसको डेली बजट के ऊपर कन्वर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, इसके लिए आपको कैंपेन डिलीट करनी पड़ेगी और एक नई कैंपेन बनानी पड़ेगी जो कि डेली बजट, जिसमें आप डेली बजटिंग ऑप्शन जो है वो चूज करेंगे। इसके अलावा जो हमारी तीसरी जो अमेजोन एडवर्टीजमेंट टाइप है वो है स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले एड। इसको हम रीटारगेटिंग जो है एड्स भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें आप अपने जो पोटेंशियल कस्टमर्स होते हैं इनको ना सिर्फ आप ऑन द अमेजोन टारगेट कर सकते हैं, इसके अलावा ऑफ द अमेजोन जाके भी आप इनको टारगेट कर सकते हैं। इसमें जो लैंडिंग पेज होता है आपका प्रोडक्ट रिटेल पेज ही होता है। ठीक है, और इस तरह से ही आपकी जो टारगेटिंग होती है वो बेसिकली दो तरह से डिवाइड हो जाती है। एक होती है ऑडियंस और इसके अलावा दूसरी हो जाती है आपकी प्रोडक्ट टारगेटिंग। अब प्रोडक्ट टारगेटिंग की जहां तक बात है, प्रोडक्ट टारगेटिंग सिमिलरली वैसे ही होती है जिस तरह से हम प्रोडक्ट डिस्प्ले एड्स में करते हैं, सॉरी स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स एड्स में करते हैं। इसी तरह से इसमें भी हम इसको एसेंस प्रोवाइड कर देते हैं जिसके अगेंस्ट हम इसको बोलते हैं कि हमें शो करवाए हमारे ऐड को। जबकि जो हमारी टारगेटिंग का ऑडियंस टारगेटिंग होती है, इसके अंदर बेसिकली 3 किस्म के आगे फर्दर डिविजन्स आ जाती हैं, जिसमें हम अगर हम सिलेक्ट करते हैं सर्चेस से मतलब ये होता है कि वो कस्टमर्स या वो पोटेंशियल कस्टमर्स के जिन्होंने आपकी प्रोडक्ट से रेलिवेंट जो कीवर्ड है वो पिछले 30 दिनों में अमेजोन की सर्च बार के अंदर जो है वो कीवर्ड सर्च किया हो, तो हम उनको टारगेट करते हैं कि क्योंकि उन्होंने इस कीवर्ड के अगेंस्ट जो है वो या इस नीश के अगेंस्ट अपना इंटरेस्ट शो किया था, उन्होंने वो चीज़ सर्च की थी, लिहाजा हम उनको रीटारगेट करते हैं कि जिन्होंने पिछले 30 दिनों से जो है वो सर्च की, पिछले 30 दिनों में सर्च की हो। ये ऑफ अमेजोन भी हो सकती है, ऑन अमेजोन भी हो सकती है। ठीक है, और जो इसकी दूसरी टाइप होती है, ठीक है, इसमें आ जाता है व्यूज़ क्या होते हैं? व्यूज़ ये हैं कि भाई इसमें आपके जो कस्टमर्स हैं या तो उन्होंने आपके ऐड के ऊपर क्लिक किया हो, ठीक है, या फिर उन्होंने आपकी ऐड से रिलेटेड ही किसी सिमिलर प्रोडक्ट, आपकी प्रोडक्ट से रिलेटेड ही किसी सिमिलर प्रोडक्ट डिटेल पेज के ऊपर विजिट किया हो लेकिन उसे परचेज ना किया हो पिछले 30 दिनों में। ठीक है, तो जो है हम इनको इस ऑडियंस को जो है इन पोटेंशियल कस्टमर्स को जो है वो टारगेट करते हैं। इसमें जो टारगेटिंग होती है वो ओनली ऑफ अमेजोन होती है कि अमेजोन, अगर आपका कोई कस्टमर इस तरह का है जिसने आपके ऐड पे क्लिक किया था, ठीक है, लेकिन उसने परचेज नहीं किया, तो अगर वो किसी भी अमेजोन एफिलिएटेड वेबसाइट के ऊपर जाता है जहाँ पे ऑटो एड्स के ऑप्शन मौजूद है, तो वहाँ पे आपका जो ये वाला स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले एड्स है, ऐड है, ये वहाँ पर उसको शो होगा ताकि उसको रिमाइंड आए कि यार मैंने इसको ये चीज़ परचेज करनी थी लेकिन किसी वजह की वजह से जो है मैंने ये नहीं कर पाया। ठीक है, तो इसको एक हिंट हो कि वो दोबारा उसको याद आ जाए, मैं हाँ यार मैंने ये परचेज करनी थी। ठीक है, तो वो क्लिक करके दोबारा वो आपकी ऐड पे लैंड हो सकता है, आपके पीडीपी पे लैंड हो सकता है। जबकि तीसरी जो इसमें ऑडियंस की ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है, अमेजोन हमें प्रोवाइड करता है, वो होता है परचेजेस की। इसमें हम जो है उन कस्टमर्स को टारगेट करते हैं जिन्होंने आपकी या तो आपकी प्रोडक्ट जो है वो खरीदी होती है लेकिन पिछले 1 साल 365 दिन से वो आपकी प्रोडक्ट के ऊपर दोबारा टारगेट नहीं हुए, या मतलब कि वो प्रोडक्ट दोबारा खरीदने के लिए नहीं आए। हम उनको टारगेट करते हैं कि जो हमारे क्योंकि उनका हमारे ब्रांड, हमारी प्रोडक्ट के ऊपर ट्रस्ट डेवलप हुआ होता है। ठीक है, इसलिए हम उनको टारगेट करते हैं कि क्योंकि पहले भी उन्होंने चीज़ खरीदी है, लिहाजा हो सकता है कि अब उन्हें दोबारा इस चीज़ की ज़रूरत हो, तो हम उनको टारगेट कर लेते हैं कि अगर आपको ज़रूरत है तो आप ये सामने हम शो कर देते हैं। उसको उनको याद आ जाता है कि हाँ यार मेरी अगर ये चीज़ ख़राब हो गई है या मेरे से गुम हो गई है या कोई भी वजह है जिसकी वजह से अब वो दोबारा उसको ख़रीदना चाह रहा है, ठीक है, तो उसको रिमाइंड आ जाए ताकि वो उस पर क्लिक करके आपकी जो पीडीपी है उसके ऊपर लैंड होके दोबारा आपसे परचेस कर सके। ठीक है, प्रोडक्ट टारगेटिंग का मैंने वैसे ही आपको बता दिया जिस तरह से होती है।